क्या हमारा भाग्य पहले से ही लिखा होता है? एक बड़ी ही सुंदर कहानी। नमस्कार दोस्तों, दर्शक बंधु, आज हम आपके लिए एक और नई वीडियो लेकर के हाजिर हुए हैं। जिस वीडियो में हम आपको एक बड़ी ही सुंदर सीख देने वाले हैं कि हमारा जो भाग्य होता है, क्या वह पहले से ही लिखा होता है या वह हमारे कर्मों के अनुसार बदलता है। तो बने रहिए इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो की एक एक बात हमारे जीवन में कहीं ना कहीं काम आने वाली है, तो इसे छोड़कर जाने की गलती ना करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लें। कमेंट में राधे कृष्णा लिखते हैं, वीडियो को लाइक जरूर कर दें। दोस्तों, आपने कभी ना कभी यह बात तो जरूर सुनी होगी कि भाग्य का लिखा कभी नहीं मिटता। और हमारा भाग्य कौन लिखता है? दर्शक बंधु, इस वीडियो में जानेंगे क्या हमारे एक एक पल और हमारी एक एक सांस पहले से लिखी होती है, पहले से ही हमारे भाग्य को लिख दिया होता है। दर्शक बंधु, भाग्य एक ऐसी चीज है जिसे कई लोग तो किस्मत का खेल मानते हैं और कई लोग संघर्ष का परिणाम। मगर असली वजह क्या है, आइए इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जानते हैं। बने रहिए इस वीडियो में। दोस्तों, एक बार की बात है, एक बार किसी एक छोटे से गांव में एक रामदास नाम का गरीब किसान रहा करता था। दोस्तों, वह जब भी अपनी फसल को किया करता था तो उसकी फसल कभी भी अच्छी नहीं हो पाती थी। वह बस अपने मन में यही सोचता रहता था कि मुझे लगता है मेरी किस्मत में भगवान ने पहले से ही लिख दिया है कि मेरी किस्मत में कभी खेत में अच्छी फसल होगी ही नहीं, इसीलिए मेरे खेत में अच्छी फसल नहीं होती। मगर वह जो रामदास था, वह ज्यादातर मेहनत नहीं करता था। यही सोचता रहता था कि शायद मेरी किस्मत में ये खेत में फसल अच्छी लिखी ही नहीं है। दोस्तों, कुछ दिन बीतने के बाद में उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना मैं इस बात का पता लगाऊं कि किस्मत हमारी पहले से ही लिखी होती है या बाद में लिखी जाती है। इसलिए उसने कई लोगों से पूछने के बाद में उसको पता पड़ा कि इस गांव से थोड़ी दूर पर एक वृक्ष के नीचे भगवान गौतम बुद्ध जी पधारे हुए हैं। मैं उनके पास जाऊंगा और जाकर के उन्हें ही पूछूंगा कि हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हमारे कर्मों के अनुसार बदलता है। दोस्तों, वह दूसरे दिन तुरंत वहां से अपने साथ में थोड़ा सा खाना लेकर के निकल गया और जाकर के जब वह रास्ते में जा रहा था तब उसकी सबसे पहले एक बूढ़े साधु जी से भेंट हुई। और उन साधु जी ने वह जो रामदास किसान था उससे कहा, भाई कहाँ जा रहे हो? तब वह जो रामदास किसान था उसने सारी बात बताई कि मैं भगवान गौतम बुद्ध को यह पूछने जा रहा हूँ कि हमारा भाग्य क्या पहले से ही लिखा होता है। दोस्तों, वह जो साधु थे उन्होंने कहा, बेटा तो मेरा भी एक काम कर लाना। रामदास ने कहा, बताइए गुरुजी। तो वह जो गरीब साधु थे, वह जो बूढ़े साधु थे, उन्होंने कहा कि मैं कई वर्षों से यहाँ पर कैद हूँ, उनसे बस यह पूछ लेना कि मेरी मुक्ति कब होगी। दोस्तों, उनका यह प्रश्न लेकर के वह जो रामदास था वह आगे के लिए निकल पड़ा। जब वह थोड़ी दूर पर जाकर के पहुंचा तो उसके रास्ते में एक नदी पड़ी। उस नदी की देवी प्रकट हुई और नदी की देवी ने एकदम से उस रामदास से कहा, बेटा कहाँ जा रहे हो? वह जो रामदास था उसने सारी हकीकत बताई कि मेरे खेत में फसल नहीं होती है, इसीलिए मैं जो भगवान गौतम बुद्ध जी पधारे हुए हैं मैं वहां जा रहा हूँ, उन्हें ही पूछूंगा कि मेरे भाग्य में अच्छी फसल क्यों नहीं है। दोस्तों, अब तो जो नदी की देवी थी वह कहने लगी, बेटा यदि तुम वहां जा रहे हो तो मेरी बात सुनो, वहां बस उनसे एक और मेरा भी प्रश्न पूछ लेना कि मेरी मुक्ति कब होगी। मैं सदियों से इसी नदी में बंधी हुई हूँ। दोस्तों, वह जो रामदास था उसने उनका भी प्रश्न लिया, नदी का प्रश्न, और आगे के लिए चल दिया। दोस्तों, जब वह जंगल के रास्ते से निकलता हुआ जा रहा था तब एकदम से उसके रास्ते में एक बूढ़ा शेर आ गया। वह जो रामदास था वह थोड़ा डरा, मगर एकदम से उस शेर ने कहा, भाई डरो नहीं, मुझे केवल ये बताओ तुम कहाँ जा रहे हो? तब वह जो रामदास था उसने कहा, भाई यहाँ से थोड़ी दूर पर भगवान गौतम बुद्ध जी पधारे हुए हैं, मैं उन्हें यह पूछने जा रहा हूँ कि मनुष्य का भाग्य क्या पहले से ही लिखा होता है। दोस्तों, अब तो जो शेर था उसने भी वह जो रामदास था उससे कहा, भाई यदि तुम वहां जा ही रहे हो तो मेरा एक प्रश्न और पूछाना। मेरा यह पूछाना कि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, अब मुझे श्राप लगा हुआ है कि मैं भोजन नहीं कर पाऊंगा। उनसे बस यह पूछना कि मैं भोजन कैसे करूं। दोस्तों,
उन तीनों के प्रश्न लेकर के वह जो रामदास किसान था वह वहां से निकल पड़ा और जाकर के भगवान गौतम बुद्ध जी के पास में पहुंचा और जाकर के उसने सबसे पहले गौतम बुद्ध जी के चरणों को स्पर्श किया और उनसे प्रसन्न कर दिया। महाराज, हे साधु जी, मैं जब अपने घर से आ रहा था तब मुझे 3 लोगों ने प्रश्न पूछे हैं, वह भी आप उसका उत्तर देना और मैं जो अपना प्रश्न लेकर के आया हूँ उसका भी उत्तर देना। भगवान गौतम बुद्ध ने कहा, हाँ जरूर, तुम जो जो प्रश्न मुझे पूछोगे मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। दोस्तों, वह जो रामदास किसान था उसने तुरंत सबसे पहले वह जो बूढ़े दादा मिले थे, बूढ़े संत मिले थे, उनका प्रश्न कर दिया कि हे भगवान जी, हे भगवान गौतम बुद्ध, मुझे ये बताइए, मुझे एक बूढ़े साधु ने पूछा है कि मेरी मुक्ति कब होगी। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने तुरंत जवाब दिया कि उनसे जाकर के कह देना कि उनके अंदर जो लोभ है उसका त्याग कर दें और अपना ज्ञान लोगों में अर्जित करें, बांटें, उसके बाद उन्हें मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। दोस्तों, अब वह जो रामदास था उसने दूसरा प्रश्न उस नदी की देवी का पूछ लिया और कहा, महाराज, जब मैं नदी के पार करके आ रहा था तब नदी की देवी ने मुझसे पूछा था कि मैं यहाँ पर बहुत सदियों से बंधी हुई हूँ, मेरी मुक्ति कब में होगी, मैं यहाँ से मुक्त कब होगी। तब वह जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा, उनकी मुक्ति जब होगी जब उनकी दिशा बदल दी जाएगी। दोस्तों, अब वह जो रामदास किसान था उसने तीसरी बात पूछ ली। वह जो बूढ़ा शेर मिला था उस बूढ़े शेर का प्रश्न उन भगवान गौतम बुद्ध के सामने प्रकट कर दिया और कहा, महाराज, मुझे ये और बताइए कि एक शेर ने मुझसे पूछा है कि उसे बूढ़े होने पर भोजन का श्राप लगा हुआ है कि भोजन नहीं कर पाएगा, वह भोजन कैसे करे। दोस्तों, वह भगवान गौतम बुद्ध ने कहा कि उससे जाकर के कह देना कि वह किसी छोटे जानवर पर अपनी दया दिखा करके उससे छोड़ दे, इससे उसका श्राप हट जाएगा और वह फिर से हष्ट पुष्ट हो जाएगा। दोस्तों, अब भगवान गौतम बुद्ध की वह बात सुनकर के वह जो रामदास था वह खुश हो गया और उसने अपना प्रश्न कर दिया और कहा, महाराज, मुझे ये बताइए कि मनुष्य का भाग्य क्या पहले से ही लिखा होता है या उसके कर्मों के अनुसार बदलता है। तब वह जो भगवान गौतम बुद्ध थे उन्होंने कहा, बेटा, तुम यह प्रश्न मुझसे क्यों कर रहे हो। तब वह जो रामदास था उसने कहा, हे भगवान गौतम बुद्ध, मैं इसलिए आपसे यह प्रश्न कर रहा हूँ क्योंकि जब जब मैं अपने खेत में फसल करूँ तो मेरी फसल कभी भी अच्छी नहीं हो पाती है। मैं यह सोचता हूँ कि भगवान ने मेरी किस्मत में अच्छी फसल लिखी ही नहीं है। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्ध ने तब उस रामदास किसान को समझाते हुए कहा, बेटा देखो, हमारा भाग्य पहले से नहीं लिखा होता, हमारा भाग्य हमारे कर्म और विश्वास के ऊपर होता है। हम अपने कर्म करेंगे और विश्वास रखेंगे तो उसके हिसाब से हमारा जो भाग्य है वह बदल जाएगा। वह भगवान गौतम बुद्ध कहने लगे, देखो बेटा, सही सोच और सही प्रयास से हमारा भाग्य बदला जा सकता है, हमारा भाग्य पहले से नहीं लिखा होता। दोस्तों, अब तो वह जो रामदास किसान था वह बड़ा ही खुश हो गया और वह वापस लौट आया। सबसे पहले उसे वही जो शेर था वह मिला तो उस शेर से उसने कह दिया कि हे भाई, तुम किसी छोटे जानवर पर दया दिखाना, उसे छोड़ देना, उसके बाद तुम पहले की तरह अष्टपुष्ट हो जाओगे। शेर ने ही ऐसा ही किया। दोस्तों, और आगे बढ़ा तब वह नदी के पास में आया। नदी ने पूछा, हाँ रामदास, उन भगवान गौतम बुद्ध ने क्या कहा। रामदास ने तुरंत कहा, तुम्हारी ये जो नदी है इसकी दशा बदल दी जाएगी, तब तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब वह और आगे बढ़ा और वह उन्हीं बूढ़े साधु के पास में पहुंचा और वापस आकर के उन साधु से कहा, हे साधु महाराज, जब आप अपने लोभ को त्याग दोगे, अपने लोभ को छोड़ दोगे और अपना यह जो ज्ञान है यह लोगों में बांटने लगोगे, उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। दोस्तों, अब तो उसने जिन जिन को बताया था उन्होंने वैसा ही किया। उस शेर ने एक खरगोश को दया दिखाते हुए छोड़ दिया और जिसे वह पहले की तरह हष्ट पुष्ट हो गया। इधर वह जो नदी थी उसकी दशा बदलनी थी। वह जो रामदास था उसने अपने गांव वालों का सहारा लिया और उस नदी की जो
मोड़ थी उसे मोड़ दिया, दूसरी तरफ को उसकी दशा बदल दी। इससे उस नदी को, देवी को भी मुक्ति मिल गई। अब वह जो साधु थे उन्होंने भी अपने ज्ञान को अर्जित करना शुरू कर दिया, इधर उधर फैलाना शुरू कर दिया, जिससे उन्हें भी मुक्ति मिली। दर्शक बंधुओं, अब वह जो रामदास किसान था उसने वह सारी कहानी अपने गांव वालों को बताई कि कैसे हमारा भाग्य लिखा होता है पहले से या फिर हमारे कर्मों के अनुसार बदलता है। दोस्तों, अब तो वह जो रामदास था उसने वह सारी बात न अपने मन में लाते हुए मेहनत की और उसकी फसल अच्छी हुई। दोस्तों, वह जो रामदास किसान था वह पहले यह सोचता रहता था कि शायद मेरी किस्मत में यह फसल अच्छी होना ही नहीं लिखा है, इसीलिए नहीं हो रही। मगर उसे नहीं पता था कि मेरी मेहनत से और मेरे विश्वास से हमारी किस्मत लिखी होती है। हमारे विश्वास और मेहनत से ही और हमारी सही सोच से ही हमारी जो ये फसल है ये अच्छी हो जाएगी। दोस्तों, उसने सारे गांव वालों को बताया कि हमारी यह जो किस्मत होती है यह हमारे कर्मों के अनुसार लिखी जाती है, यह हमारी सही सोच से लिखी जाती है। इससे हमारा भाग्य बदला जा सकता है, हमारा भाग्य पहले से नहीं लिखा होता। दोस्तों, गांव वालों को यह सारी बात बता करके वह सारे गांव वाले बड़े ही खुश रहने लगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको भी यह कहानी जरूर पसंद आई होगी कि हमारा भाग्य पहले से लिखा होता है या हमारी सही सोच और कर्म और हमारे प्रयास से हमारे भाग्य को बदला जा सकता है। दोस्तों, हमारा भाग्य पहले से नहीं लिखा जा होता, बल्कि हमारे भाग्य को हम खुद लिखते हैं, हम अपने सही प्रयास और सही सोच से लिखते हैं। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यह वीडियो जरूर पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे नई कहानी के साथ, वीडियो को लाइक कर दें। आपके लिए हमारा राधे कृष्णा, जय हिंद, जय शिव।